बात है कि राष्ट्रपति जी ने समय दिया है और बिहार तो लोकतंत्र की जननी रही है। यहाँ एक से एक महापुरुष जो हैं वो जन्म लिए हैं और हमें खुशी है कि जब 100 साल पूरे हो रहे तो हम भी विधान सभा के अंग हैं। तो अब इस मौके पर सभी लोगों को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं। 100 साल पूरा हो रहा है। 100 साल पूरा हो रहा है। जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी आप विधानसभा जाया करते थे। आप राजनीति में जब प्रवेश किए उस समय, उसके पहले भी आप विधानसभा जाके विधानसभा के सेशन को देखते थे। वो सब काल कैसा रहा? नहीं, काफी अच्छा काल था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। बचपन में जाना, मुख्यमंत्री थी तो हम लोग एक आध बार बिहार विधानसभा गए, देखा है हमने कार्रवाई की क्या होता है। और पिताजी जब रेल मंत्री थे तो बजट जब पेश किया करते थे तो पार्लियामेंट में हम लोग गया करते थे बजट वाले देखने, तो काफी खुशी मिलती थी। और लोकतंत्र का मंदिर है बिहार का विधानसभा, या कहीं भी पार्लियामेंट हो या विधानसभाएं होती हैं, ये तो लोकतंत्र के मंदिर है। और हम लोग खुशनसीब हैं कि हम लोग इसका अंग हैं, भाग्य हैं। और यही बिहार विधानसभा है जहां सारे बिहार के भविष्य को लेकर के, वर्तमान को लेकर के सारे फैसले जो हैं लिए जाते हैं बिहार के बेहतरी के लिए, लोगों आने वाली पीढ़ी के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए। और ये मंदिर में हमको तो पहली बार मौका मिला, तो पहली बार विधायक बने, नागपुर की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया। तो उसके बाद जो है आप जानते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में पहली बार बिहार विधानसभा में हम प्रवेश किए। और ठीक 18 महीने बाद जो है हम बिहार के यंगेस्ट ऑपोजिशन लीडर भी बने, यंगेस्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे। तो हमारे तो खट्टे मीठे और हर तरह के एक्सपीरियंस जो है, आप कह सकते हैं कि छोटे से कार्यकाल में सारा एक्सपीरियंस मिल गया। लेकिन 2010 से और 15 का जब दौर था, जब विधानसभा चलता था, तो आप जाते थे, कार्रवाई को देखते थे, 2-4 दिनों तक आप बैठते थे, लॉबी में बैठते थे बगल में और सारी चीजों को। तो उस समय का अनुभव क्या रहा? पहली बार हम तो बताया, अभी तो सीखने को काफी कुछ मिला। और सीखने को ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि आपके कंधे पर जो है बड़ी जिम्मेदारी है और उसको जो है ईमानदारी से निष्पक्ष रूप में आपको निभाना है। लोगों के जो सवाल आते थे उसके जवाब हम लोग पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो दिया करते थे, पॉसिबल हो लोगों का काम पूरा हो। और विपक्ष के नेता जब बने तो सरकार से सवाल पूछते हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे सत्ता पक्ष के विधायक हैं, अभी भी आप में वो रुचि रखते हैं और अभी भी बातचीत हो जाती है लॉबी में। देखिए, हम लोग तो सब लोग जनप्रतिनिधि हैं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, कोई किसी क्षेत्र से चुनकर के आया हो, किसी पार्टी से चुनकर के आया हो, सबका एक ही मकसद है कि बिहार का विकास कैसे हो, बिहार हमारा राज्य आगे कैसे बढ़े। कोई लाठी डंडा लेकर के हम लोग तो बैठे नहीं हैं। हम लोग तो विपक्ष हो या सरकार हो, सभी लोग जो है सरकार का ही अंग माना जाता है विपक्ष, और आसन हो, हर कोई जो चाहता है कि सेशन चले, लोगों की भलाई हो, ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे जाए और समस्याओं का निदान ज्यादा से ज्यादा हो। तो लोग तो बात एक दूसरे से लोग करते ही रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब डिप्टी सीएम थे तो कई सवाल आते थे, उसका जवाब भी आप देते थे, लेकिन अब विपक्ष में है तो क्या सत्ता पक्ष सवाल सत्ता पक्ष से होता है तो दे पाता है? अभी तो सरकार में जो लोग सत्ता में बैठे हैं कई सालों से, कोई काम ही नहीं किया तो जवाब तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि जो काम हुआ ही नहीं उसका जवाब क्या देंगे। तो खैर ये अलग बात है। अभी 100 साल पूरा हो रहा है, सब लोगों को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और बिहार को लेकर के लोग जो हैं बिहार विधानसभा में मंथन करते हैं, और मंथन जब होता है तो सबसे ज्यादा विधायकों को लगता है कि उनको पावर है, शक्ति है। तो जब बिहार विधानसभा सेशन जब चलता है तब देखते हैं कि अधिकारी जो है थोड़ा हड़कते हैं, विधायकों की जनप्रतिनिधियों की सुनते हैं।
लेकिन आजकल के मौके पर, आजकल के सरकार में जनता, जो जनप्रतिनिधि है, जनता जिनको चुन करके भेजती है, अपना आवाज बना करके सदन में भेजती है, अफसरशाही बहुत लागू है। जनप्रतिनिधियों की कोई सुनता नहीं। ये एक दुख का विषय है और ये किस वजह से है, क्यों हो रहा है, सब लोग जान रहे हैं। इस विषय को ज्यादा हमको नहीं करना, लेकिन कहीं ना कहीं से जनप्रतिनिधियों को जो पावर मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। एक सवाल और, तो ये विधानसभा की बात की जाए, विधानसभा के कर्मचारी हो या पत्रकार हो, उनसे आपका लगाव काफी रहा, कर्मचारियों से भी मिलते हैं, समय मिलता है, पत्रकारों को भी बीच में बैठते हैं। नहीं, कैंटीन बहुत अच्छा चलता है। कैंटीन में अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और पत्रकार की भी ड्यूटी 24 घंटा लगी रहती है जब तक सेशन चलता है। तो वहाँ जाने पर सब लोगों से इंटरेक्शन होता है और अच्छी बात है, सब लोगों से इंटरेक्शन होनी चाहिए। तारापुर जा रहे हैं, तारापुर अब जा रहे हैं तो बाई इलेक्शन। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।